नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है खबरों का ये बुलेटिन। बिहार में बारी बारी से 2 राज्यसभा सीट पर अलग अलग चुनाव होंगे। इनमें से एक सीट पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को भेजे जाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। बारी बारी से 2 राज्यसभा सीट पर अलग अलग चुनाव होने हैं। लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को केवल 1 सीट मिला, तब वह नाराज थे। नीतीश कुमार ने उन्हें एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था, परंतु अब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू उन्हें खाली होने वाले राज्यसभा सीट पर अपना प्रतिनिधि बनाएगी। इनमें से एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए, इसके लिए जदयू नेता नीतीश कुमार भाजपा तथा एनडीए के अन्य घटक संगठनों से सहमति लेने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो नीतीश और लालू के दांत खट्टे कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो बिहार में पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यह वीडियो। प्रशांत किशोर ने कहा है कि स्थापित संसदीय दल आसानी से स्वराज अभियान के चुनाव लड़ने की तैयारी और पहल को धक्के नहीं मार सकती। इस तरह प्रशांत किशोर अब घोषित कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। चुनाव के बारे में ये सब समझने की कोशिश की जा रही है कि कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा और कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील किया है कि वह अपनी खुद की सरकार बनाने, खुद प्रतिनिधि बनने की तैयारी करें। जाति या अन्य आधारों पर किसी के भी बंधुआ मजदूर बनने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़कर आएं। से कुछ प्रमुख साथियों ने बैठक करके ये प्रस्ताव पारित किया है कि जब जन स्वराज अभियान के 2 बरस हों तो 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जाए और 2 अक्टूबर को जब ये दल के तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी तो ये बिहार में पहला ऐसा दल होगा, देश में पहला ऐसा दल होगा जिसके पहले दिन बनने के दिन ही 1 करोड़ लोग इसके सदस्य होंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जिसको बनाने वाला कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार, किसी समुदाय विशेष का नहीं होगा, उसको बिहार भर के लोग मिलकर बना रहे होंगे। इसके नेता न प्रशांत किशोर थे न प्रशांत किशोर होंगे। बिहार के शिक्षक नए अपर मुख्य सचिव से भी उतना ही नाराज हैं। के पाठक की जगह एस सिद्धार्थ को शिक्षक प्रमुख बनाया गया है। आगे वीडियो रिपोर्ट जारी है। अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ ने भी फोन से और ऐप पर उपस्थित की प्रणाली को जारी रखा है। शिक्षक मिलकर स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के प्रति एफसी कमजोर निष्ठा ही रखते थे। इस सिद्धार्थ को के पाठक की तरह अनुशासन बनाने वाले और सख्त अफसर के रूप में नहीं देखा जाता है। विभागों में उनकी भूमिका का डंका नहीं बजता है, परंतु शिक्षक नाराज होकर ये कह रहे हैं कि जिस ऐप पर उन्हें उपस्थित बनानी है, कई दफ़ा वह ऐप खुलता ही नहीं या नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। बिहार में शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए के पाठक की सराहना हो रही थी। पाठक के दौर में शिक्षकों की बहाली, छात्रों के लिए 75% अनिवार्य उपस्थित का प्रावधान किया गया था। दोपहर के मील की बेहतर निगरानी हो रही थी। स्कूलों में जगह बनाए गए थे। लड़कियों के शौचालय सहित स्कूल के साफ सफाई पर ध्यान था और इधर सभी बच्चों के लायक टेबल और बेंच की खरीदारी भी हो रही थी। ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बने। अखिलेश यादव ने स्पीकर को कहा कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। आज सुबह में स्पीकर पद के लिए पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इसके अलावे एनडीए के घटक कुछ नेताओं ने भी प्रस्ताव रखे। लोकसभा में विपक्षी दल चाहते थे कि स्पीकर का चुनाव ध्वनि मत से नहीं हो, बल्कि मत विभाजन से हो। प्रोटेम स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। ओम बिरला स्पीकर हैं। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि स्पीकर के इशारे पर लोकसभा चले, ऐसा ना हो कि स्पीकर उनके इशारे पर चले। हम सबकी आपसे अपेक्षा है
कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अब सीबीआई के अध्यक्ष की बहाली करेंगे, साथ साथ चुनाव आयुक्त और आईबी प्रमुख को तय करेंगे। राहुल गांधी सरकार के साथ मानव अधिकार अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राहुल गांधी नेहरू परिवार के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अब सीबीआई प्रमुख की बहाली करेंगे, साथ साथ चुनाव आयुक्त और आईबी प्रमुख को तय करेंगे। राहुल गांधी सरकार के साथ मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तय करेंगे। राहुल गांधी नेहरू परिवार के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने केंद्र से मांग की है कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए। तमिलनाडु विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार की तर्ज पर पूरे राज्य में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करे। पेश है अपराध जगत का कुछ समाचार। मोतिहारी में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी चंपारण में दिन दहाड़े गोली मारकर जिला परिषद सदस्य सुरेश यादव की हत्या कर दी गई। इसी तरह सारण में डेढ़नी थाना में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बेगूसराय के रजौरा में हथियारबंद गांजा व्यापारी पकड़े गए। सूचना के आधार पर 42 किलो गांजा के साथ पुलिस ने उन्हें पकड़ा। सुभाष सैनी के घर छापा मारा गया था। यहां गोलियों के साथ कट्टा भी पकड़ा गया। तेजस्वी यादव ने बिहार पर बढ़ते अपराध को देखते हुए बयान देने का सुझाव प्रधानमंत्री को भेजा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर 3 दिनों में 33 अपराधों के बारे में लिखा था। तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री बार बार जंगल राज की बात करते थे। अभी का अपराध जंगल राज नहीं है तो क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय अमर्त्य सेन को नहीं बुलाया गया, परंतु श्री सेन ने विश्वविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 20 लाख रुपए दान किए। विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय भी अमर्त्य सेन मौजूद थे। अमर्त्य सेन विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति थे। झारखंड उपराजधानी दुमका में 169वें संताल हुल दिवस आयोजन शुरू हो गए हैं। आज दुमका के संताल हुल के नायक शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली के सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक पोशाक में अपने वाद्य यंत्रों के साथ पदयात्रा शुरू की। पदयात्रियों का यह दल दुमका से काठीकुंड, उमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, धर्मपुर मोड़ होता हुआ 30 जून को भोगनाडीह पहुंचेगा, जहां संताल हुल दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा। इससे पहले सिदो कान्हू की आदमकद कांस्य प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पदयात्रा निकाला जा रहा है या लगातार कई वर्षों से ये लगातार निकाला जाता है, एक सामाजिक जागृति को लेकर। और आज इस यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को याद दिलाता है कि ये जो हम आज़ादी का जीवन अमन और चैन से जीते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसमें हजारों हजार हमारे जो पूर्वज हैं वो अपना आहुति दिए हैं और उसके माध्यम
माध्यम से आज हमें आज़ादी मिले है। इस दिन को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारे खबरों का संग्रहण कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।